हेलो दोस्तों, नमस्कार। रमेश सर क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने लास्ट 2 वीडियो में उपराष्ट्रपति पार्ट 1 और उपराष्ट्रपति पार्ट 2 पढ़ा। जिन विद्यार्थियों ने ये नहीं पढ़ा तो वो दोनों वीडियो पार्ट 1 उपराष्ट्रपति का पार्ट 2 पढ़ ले, ताकि उनका क्रम तीसरी वीडियो में उनका क्रम बना रहे। जैसे हम डिटेल में पढ़ रहे थे, अनुच्छेद पहले भाग में हमने उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा और दूसरे वीडियो में उनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ा कि योग्यता क्या है, निर्वाचन कैसे है। इसी प्रकार फिर हम आज तीसरे वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि आर्टिकल अनुच्छेद 65 कल प्रथम वीडियो में मैंने बताया भी था कि अनुच्छेद 65 क्या है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति उस पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति का पद रिक्त क्या किस प्रकार हो? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या स्वेच्छा से पद त्याग दे या महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाए या अन्य कारणवश वह पद से अन्य कारणवश अपने पद पर नहीं हो, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। अब कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है तो राज्यसभा का पदेन सभापति का कार्य उपराष्ट्रपति नहीं करेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति का कार्य नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद पर कार्य कर रहा है तो राज्यसभा का पदेन सभापति का कार्य वो नहीं करेगा। और अधिकतम कितने 6 माह तक, कितने माह तक कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कार्य कर सकता है? 6 माह तक, क्योंकि ये पता है 6 माह के भीतर वापस चुनाव हो जाएंगे, चुनाव होकर राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ठीक है। तो एक तो ये बताना था डिटेल से। दूसरा एक हमने पढ़ा था अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, कि इसमें 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में उल्लेख दे रखा है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो जाता है तो उन विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। तो हमें देखना है उच्चतम न्यायालय किसका निपटारा करता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्या स्वतः करेगा? नहीं। निर्वाचक, देखो इसमें याद रखना है, निर्वाचक मंडल में से कम से कम 10 सदस्य, कम से कम कितने सदस्य? 10 सदस्यों द्वारा या स्वयं अभ्यर्थी द्वारा क्या किया जाएगा? अपील की जाएगी। कहाँ की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी, उच्चतम न्यायालय में की जाएगी। लेकिन इसके लिए भी ध्यान रखना है, कब की जाएगी? जब निर्वाचन डिक्लेयर होता है, जब परिणाम घोषित होता है। परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर। ठीक है। तो ये हमने डिटेल इसमें नहीं देखी थी, तो आज इसमें हम देख रहे हैं। इसके आगे हम और पढ़ेंगे। जैसे कई बार क्रम पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था। क्रम से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इसमें जैसे पूछ लेंगे कि पहला उपराष्ट्रपति, जैसे निम्न क्वेश्चन है, निम्न उपराष्ट्रपति
निम्न उपराष्ट्रपतियों को क्रम से बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन आ गया, पहला उपराष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा कौन सा था? जाकिर हुसैन। तीसरा ऑप्शन में नहीं देंगे, चौथा दे देंगे। इसी प्रकार दूसरे ऑप्शन में देंगे। इसमें से 4 ऑप्शन में से अपने पास एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें क्रम आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें जैसे पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, चौथा दे दिया, पांचवा दे दिया। इसमें जैसे दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, पांचवा दे दिया, छठा दे दिया। इसमें चौथा दे दिया, पांचवा दे दिया, सातवां दे दिया और आठवां दे दिया। यानी एक एक क्रम इसमें गायब। ये क्रम सही है, क्रम वाला तो क्रम से संबंधित है। इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ जो उपराष्ट्रपति क्रम से हैं, वो ध्यान से देखने हैं। ठीक है, इसमें पद क्रम से भारत के उपराष्ट्रपति, पद क्रम से भारत के उपराष्ट्रपति, ये याद रखना है। ठीक है, तो देखो सूत्र है, राजागिरी ने गोबी में वेशन लगवा कृष्ण भैरव अन्ना को खिलाया। ये क्रम से हैं भारत के उपराष्ट्रपति। देखो सूत्र में याद रखना है, राजागिरी ने गोबी में वेशन लगवा कृष्ण भैरव अंसारी को खिलाया। तो इसमें राजा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाका डॉक्टर जाकिर हुसैन, गिरी वीवी गिरी ने को छोड़ना है, गो का गोपाल स्वरूप पाठक, बी का बीडी जत्ती, ये मैं को याद रखना है, मोहम्मद हिदायतुल्ला, वे का वेंकट रामन, शे का शंकर दयाल शर्मा, ने का KR नारायणन, लगवा को छोड़ना है, कृष्ण को कृष्णकांत, भैरव को भैरव सिंह और ए का ए शब्द है यहाँ अंसारी का पूरा नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी, और ना का है नायडू वेंकैया नायडू का पूरा नाम M वेंकैया नायडू। तो हमें देखना है कि सबसे पहले नंबर 1 पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नंबर 2 पर जाकिर हुसैन, नंबर 3 पर वीवी गिरी, नंबर 4 पर गोपाल स्वरूप पाठक, नंबर 5 पर बीडी जत्ती, नंबर 6 पर मोहम्मद हिदायतुल्ला, नंबर 7 पर वेंकट रामन, रामास्वामी वेंकट रामन, नंबर 8 पर शंकर दयाल शर्मा, नंबर 9 पर KR नारायणन, नंबर 10 पर कृष्णकांत, नंबर 11 पर भैरव सिंह शेखावत, नंबर 12 पर मोहम्मद हामिद अंसारी नंबर 12 पर, और नंबर 13 पर M वेंकैया नायडू। तो इस प्रकार की आप याद रखोगे तो जो क्रम से क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का उत्तर आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। अब इसी इंडेक्स में अपन क्वेश्चन और भी बना सकते हैं। जैसे भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? M वेंकैया नायडू है। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्यसभा पदेन सभापति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाला, निर्विरोध उपराष्ट्रपति सबसे पहले कौन बना था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन बना था। 2 बार निर्विरोध उपराष्ट्रपति कौन बना था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन बना था।
जाकिर हुसैन। मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन था? जाकिर हुसैन था। वीवी गिरी। सबसे कम समय तक भारत का उपराष्ट्रपति कौन था? वीवी गिरी। अब इसमें और देखें अपन इंडेक्स में और भी क्वेश्चन बनते हैं कि इन उपराष्ट्रपतियों में से कौन कौन उपराष्ट्रपति हैं वो भारत के राष्ट्रपति बने। पहला राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति बने। वीवी गिरी भी उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद में अपन देखेंगे गोपाल स्वरूप पाठक नहीं बने। बीडी जत्ती नहीं बने। मोहम्मद हिदायतुल्ला था, बीडी जत्ती थे वो कार्यवाहक बने थे, और मोहम्मद हिदायतुल्ला थे वो भी कार्यवाहक थे। वेंकटरामन बने थे, रामास्वामी वेंकटरामन बने थे, और शंकर दयाल शर्मा ये भी बने थे, और KR नारायण ये भी बने थे। इस प्रकार इस इंडेक्स में अपन देखें कृष्णकांत नहीं बने, भैरव सिंह शेखावत नहीं बने, मोहम्मद हामिद अंसारी नहीं बने, और एम वेंकैया नायडू अभी वर्तमान में हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन है। पद पर रहते हुए कौन सा उपराष्ट्रपति मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो अपने को ध्यान रखना है कृष्णकांत। कृष्णकांत हैं वो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी क्रम में हम देखें आगे देखते रहें कि प्रथम दलित उपराष्ट्रपति कौन था? KR नारायणन। ठीक है, ये अपने सबसे उम्र दराज उपराष्ट्रपति कौन था? भैरव सिंह शेखावत। और सबसे युवा BD जत्ती। सबसे युवा उपराष्ट्रपति कौन था? BD जत्ती। और सबसे उम्र दराज या उम्र में बड़ा भैरव सिंह शेखावत। सबसे कम समय में उपराष्ट्रपति कौन था? वीवी गिरी। 2 कार्यकाल पूरे करने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़े। धन्यवाद।